बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 9 जनवरी है। तीन बड़ी अहम खबरें जी। एक तो बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने आज जो है वो डिवीज़नल बेंच ने केस को सुना और 5 घंटे जो है समाअत जारी रही। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी कल सुबह 9 बजे तक अदालत से इल्तमास किए कि जी हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो आप ऑर्डर जो है वो जारी कर दें। तो उन्होंने कहा कि जी कल सुबह 9 बजे तक जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। कल यानी कि समाअत होगी 9-10 बजे तक जो है वो शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, तो उसके हवाले से क्या बनेगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी आज अपने दलाइल दिए और बैरिस्टर गौहर अली खान यानी कि पीटीआई के वकला ने भी अपने दलाइल जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने रखे हैं। तो बाकी जो प्राइवेट कुछ जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी, जैसे कि अकबर एस बाबर जो कि ना तो पीटीआई का हिस्सा थे, जिनको वजह बनाकर इलेक्शन कमीशन ने ये सारा मामला किया है और उनसे बल्ले का निशान छीना है, तो उनके जो कुछ दलाइल हैं वो कल सुनेंगे उनके वकला के, और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी शॉर्ट ऑर्डर। क्या फैसला आ सकता है उस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फरीदा फारूकी साहिबा जो हैं वो लाहौर के हलकों में फिर रही हैं और पीएमएलएन के लिए जो है वो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है उनकी कि वो किस तरह लोगों को जो है इकट्ठा करके और बाकायदा जिन हलकों को नून लीग का गढ़ समझा जाता है वहाँ जाकर वो किस तरह एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। हम ये नवाज शरीफ साहब के लिए वो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और पीटीआई टिकट्स किन लोगों को देने जा रही है उस हवाले से उन्होंने एक ट्वीट किया है। पीटीआई के ही हैं अजहर मशवानी साहब, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहली बात तो ये है कि जी जैसे-जैसे इलेक्शंस जो हैं वो करीब आते जा रहे हैं, पीछे तकरीबन 28-29 दिन है, 8 फरवरी में और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो ये जो इलेक्शंस के ऊपर घने काले बादल हैं ना, ये मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। जो हारून रशीद साहब हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, कहेंगे जी यहाँ तो ये दिखाया तो ये जा रहा है पाकिस्तान में कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बड़ा कुछ डिफरेंट माहौल है जो चल रहा है और वहाँ इलेक्शंस के हवाले से बात बिल्कुल नहीं हो रही है। बल्कि वहाँ बात ये हो रही है कि इलेक्शंस को किस तरह पोस्टपोन किया जा सकता है, कैसे जो है अदालतों को मनाया जाएगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को मनाया जा सकता है, और इस तरह की जो है प्लानिंग की जा रही है। और वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि जब तक इमरान खान जो है वो अड़ा हुआ है तब तक तो इलेक्शन नहीं हो सकते। और क्या इमरान खान जो है वो सरेंडर कर देगा, और अब इस सिचुएशन में आकर सरेंडर कर देगा जब उसके साथ ज़्यादती की इंतहा कर दी गई है, उसकी पार्टी के साथ जो किया गया है, उसके घर में घुसकर जो-जो उसके साथ किया, उसकी अहलिया के ऊपर जिस तरह मुकदमे बनाए और जिस तरह उनको जो है अदालतों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जिस तरह उनकी किरदार कशी की गई, जिस तरह उनकी शादी को लेकर और उनके निकाह को लेकर जो-जो बयानात मीडिया के ऊपर चलाए गए, तो क्या अब इमरान खान इतना सब कुछ होने के बावजूद अब सरेंडर करेगा और अब उनकी बात मानेगा और कहेगा जी मैं सुलह करता हूँ और मैं जो हूँ आप जैसे कहते हैं वैसे चलूँगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान ऐसे करेगा। बहरहाल आज पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जी जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसको सुनकर तो यही लग रहा है कि जी कल पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। और ये बात भी ठीक थी जी, आइन के तहत फैसला होगा तो इलेक्शन कमीशन कैसे बल्ले का निशान छीन सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। एक प्राइवेट बंदा उठकर दरख्वास्त दे कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्होंने ठीक नहीं करवाया है, तो ये तो कोई भी उठकर चले जाता है। कल को कोई नून लीग के खिलाफ उठकर चले जाए कि जी इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाया, तो आप इनका निशान जो है शेर का छीन लें, क्योंकि आपने बाकायदा इनको कहा भी हुआ है कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएँ। तो फिर ये कैसे हो सकता है? कैसे आप जो है ऐन इलेक्शंस के मौके के ऊपर आकर जो है वो बल्ले का निशान एक पार्टी से छीन लेते हैं? आप उनको ये तो कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उनके पास निशान कोई नहीं है। तो ये इसकी कोई मंतक ही नहीं बनती थी। आइन और कानून के तहत जब मैंने उस दिन भी कहा था, जब ये पहले दिन फैसला आया था और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, और बाद में जो है दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने कहा नहीं जी इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि जब ये मामला डिवीजनल बेंच के सामने जाएगा तो कोई अच्छा ही फैसला आएगा। और अब आज 5 घंटे जी समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन के दलाइल भी सुने गए हैं और पीटीआई के वकला ने भी अपने दलाइल दिए हैं। अब कल कुछ टाइम जो है वो प्राइवेट लोग जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी उनको दिया जाएगा और उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और उसमें उम्मीद यही है 80 टू 90% के पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्त है वो तो उन्होंने दी ही इसलिए हुई थी कि जी जो उस दिन पेशावर हाई कोर्ट के वो जज साहब ने दिया था फैसला कि जी इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ठीक था, तो उसको जो है कलअदम करार दिया जाए और पेशावर हाई कोर्ट का जो पहले फैसला था बल्ले का निशान देने का उसको जो है बहाल किया जाए। तो उसको लेकर जब ऑलरेडी
फैसला आ जाएगा कल पेशावर हाई कोर्ट का जो डिविजनल बेंच है उनका फैसला आएगा, तो फिर वहाँ से जो है वो वैसी दरख्वास्त खारिज हो जाएगी, उस पर समाअत नहीं होगी। तो कल मेरा जहाँ तक ख्याल है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाएगा और आइन और कानून के तहत तो मिलना भी चाहिए। अब आ जाते हैं ये गरीदा फ़ारूकी साहिबा जो हैं, जो कि खुद को बड़ी सीनियर सहाफ़ी कहती हैं, उनकी ये वीडियो देख लें फिर आगे बात करते हैं। आपकी तरफ से ढूंढ के ही बाकी लोगों की बताएंगे बहुत, तो वो प्रोग्राम में ज्यादा उम्मीदवार चाहेंगे ना ताजिब गाजी का, तो लगता है कि प्लान करके ऐसे भी लेकिन आप ऐसा करें कि आप अपने वैसे बात करनी है तो इतने काम मोटरवे बनाई, सड़कें बनाई, पुल बनाए, महंगाई उस दौर में चले जाए आम मुआशी दौर में कि पेट्रोल जो था वो 65-64 रुपये था, और जब 2.5-3 साल किसी और ने हुकूमत की, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप देख लें पेट्रोल कहाँ गया। तो ये जी अब इस तरह जो है पीएमएलएन का बयानिया बनाया जाएगा, इस तरह के कुछ सहाफ़ियों को जो है वो भेजा जाएगा हलकों में, और काफ़ी दिनों से ये काम चल भी रहा है। कुछ चैनल्स के ऊपर, जियो के ऊपर भी चल रहा है, एयरवे न्यूज़ पर भी कहीं-कहीं आता है। बाकी जो 24 न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर तो रेगुलर चल ही ये रहा है कि पीएमएलएन की मकबूलियत जो है वो सर तोड़ रही है, और पीएमएलएन जो है वो 2 तिहाई के साथ जो है अपना वो अपनी हुकूमत बनाएगी। तो बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो इस तरह छोड़े गए हैं, जो कि स्पेशल लोगों को हलकों में जाते हैं, पीएमएलएन का बाकायदा बंदा पकड़ते हैं, उसकी वो तस्दीक करते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आपसे ये सवाल किया जाएगा। जैसे गरीदा फ़ारूकी बता रही थी कि जी हमने जो है ऐसा फ़ील नहीं होने देना कि लगे कि प्लांटेड जो है वो सवालात किए जा रहे हैं, वो खुद अपने उसमें जो है वो कह रही हैं। तो इस तरह के जो है वो शो किए जा रहे हैं ताकि एक बयानिया जो है बनाया जा सके। जैसे कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में कहा कि ये सारा जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, इसमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स जो हैं, ये सारे इन्हीं लोगों के इश्तिहारात के ऊपर इनकी तनख्वाहें चलती हैं, और ये चैनल जो हैं वो चलते हैं, और हुकूमत की सब्सिडी के ऊपर ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया जो चैनल्स हैं उनकी रोटी-रोज़ी चल रही है। जिस तरह इनको हाईजैक किया हुआ है, क्योंकि आज़ाद तो है नहीं, और इन्हीं लोगों के इश्तिहारात के ऊपर और इलेक्शंस की कैम्पेन्स के ऊपर, और फिर जब ये हुकूमत में आती हैं पार्टियाँ, तो फिर ये इश्तिहारात देती हैं कि देखें जी ये सब कुछ कर दिया। जैसे शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह की हुकूमत में कितने अरबों रुपए जो हैं वो मीडिया में बाँट दिए, सिर्फ ये कि जी हमने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, ये दिखाने के लिए कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क को तबाह करके चले गया और हमने मुल्क को बचाया। हालाँकि इमरान खान जब छोड़ के गया था तब मुल्क बहुत ठीक था, और जब इन्होंने सँभाला तब कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं था। जब इन लोगों ने जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, उसके बाद जो कुछ इन्होंने किया उसके बाद डिफ़ॉल्ट भी हुआ पाकिस्तान, और उसके बाद ये सारी सिचुएशन बनी। तो उसमें भी जो है अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए, और ये दिखाया गया कि जी इमरान खान ने डिफ़ॉल्ट करके जो है मुल्क को छोड़ा था। तो बहरहाल ये इस तरह की जो है कार्रवाइयाँ डाली जा रही हैं, लेकिन फिर भी पीएमएलएन की जो मकबूलियत है वो 15 से 20%, 25% इससे ज़्यादा नहीं है। 80, 70, 80% जो है पीटीआई की मकबूलियत है, और ये हर बंदा जो है पाकिस्तान में जानता है कि जी हुकूमत किस पार्टी की बननी है। इसीलिए इस्लामाबाद में कुछ हलकों में ये बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शंस कैसे मुलतवी करने हैं, और वरना इमरान खान हमारे साथ जो है वो डील कर ले, और इमरान खान कहे कि जी जैसे आप कहेंगे वैसे ही चलेगा, और जैसे पहले से पाकिस्तान चलता रहे, यानी कि इमरान खान इशराफिया को कुछ नहीं कहेगा। इसके साथ आज जी पीटीआई ने जो पार्टी टिकटों की तकसीम है उस हवाले से भी अपनी वाज़िया कर दी है पॉलिसी, और उन्होंने कहा है कि जी जो लोग केपीके में और पूरे पाकिस्तान में जो लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं उनको जो है टिकट दिए जाएँगे। इसके साथ पंजाब में 20 अप्रैल 2023 को जिन लोगों को टिकट दिए गए थे उनको भी टिकट्स जो हैं दोबारा दिए जाएँगे, और जो लोग पार्टी छोड़ कर गए जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, उनका फ़ैसला जो है इमरान खान साहब खुद करेंगे। और बाकी ये है कि हमें हर तरफ से जो है दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, हर हल्के से 5-5, 10-10 लोग हैं जो दरख्वास्तें दे रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन बहुत अहम है और हमने जो है बड़ा सोच समझ कर अपनी टिकट्स देनी है। तो ये दरख्वास्त भी की गई है कि जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे वो नाराज़ मत हों, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल टाइम है पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो ये जी सूरत-ए-हाल है, और बाकी कल बल्ले के निशान का फैसला होने के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने भी कहा कि जी 12 तारीख तक हम अनाउंस कर देंगे कि जी हम लोग किन लोगों को टिकट्स देने जा रहे हैं। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। अभी तक के लिए इतने, अपना और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।